तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पर जो प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है उसके लिए एक खास वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के ये जो मैंने 10 क्वेश्चन लिख करके रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन और काफ़ी ईजी है। आप लोग एक बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसलिए बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो वो तुरंत वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मूलक रेडिकल्स क्या होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये गुणात्मक विश्लेषण से लिया गया है, यानी कि ये मूलक रेडिकल्स होते क्या हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब लवण है, यानी कि जब लवण किसी को मतलब जब लवण को किसी चीज़ में घोलते हैं तो वो धनायन और ऋणायन में टूटते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने किसी लवण यानी कि मैंने लिया NaCl को, इसको मैंने घोला किसी में, तो भैया ये क्या Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में टूटेगा। ठीक, Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl निगेटिव में टूटेगा। तो अब बोलोगे भाई ये टूट रहा है तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा, टूट रहा है तो टूटने दो, इसमें है क्या चीज़ जो भाई बता रहे हो, यही है क्या मूलक? नहीं, ये जो धनायन और ऋणायन में टूट रहा है, ठीक है, ये जो धनायन और ऋणायन में टूट रहा है तो इसमें आप लोग समझिएगा, इसमें होता है क्या अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अब बोलोगे भाई अभी तक का तो सिर्फ मूलक की बात कर रहे थे, अभी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या है। तो देखो, ये है क्षारीय मूलक, ये है क्या क्षारीय मूलक, और ये है क्या अम्लीय मूलक। यानी कि आप ऐसे समझो कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है क्षारीय मूलक, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो होता है अम्लीय मूलक। एकदम सिंपल सा है। यानी कि आप बता सकते हैं कि गुणात्मक विश्लेषण में ही जब यानी कि हम किसी भी लवण को जल में घोलते हैं तो वो क्या भैया दो टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, एक तो धनायन में एक ऋणायन में। ये ना कि ये जो धनायन वाला पार्ट होता है ये क्षारीय मूलक कहलाता है, ऋणायन वाला अम्लीय मूलक कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक, अब मान लो कि उसने मूलक ना पूछ के उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई क्षारीय मूलक क्या होता है। क्षारीय मूलक क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि क्षारीय मूलक वो होता है कि यानी कि जिसके ऊपर क्या धनायन, यानी कि जिसके ऊपर धन चिन्ह यानी कि धनायन हो तो वो क्या होता है भाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ जिस पर यानी कि धनात्मक यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो वो क्या क्षारीय मूलक कहलाता है, जिस पर निगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाता है अम्लीय मूलक कहलाता है। तो बस यानी कि आप साफ साफ लिख सकते हो अम्लीय मूलक में क्या निगेटिव चार्ज जिसमें हो, निगेटिव चार्ज हो जिसमें, और ये क्षारीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं भाई। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह मतलब भाई जैसे कि मैं अगर लिखूँ C2H5OH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, और जैसे मैं C2H5Br लिखूँ तो इसमें से क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देखिए अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया का वह भाग, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का वह भाग, या आप ऐसे कहो कि जो रासायनिक समीकरण है या उसका वह भाग, ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया का वह भाग जो ज़्यादा क्रियाशील हो, या आप कह सकते हो कि जो ज़्यादा क्रियात्मक हो। ठीक है, जो ज़्यादा क्रियात्मक हो वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह। यानी कि अब बोलोगे भाई ये तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्रियात्मक समूह इसमें है क्या चीज़। तो देखो अगर आप C2H5OH में देखोगे तो C2H5OH में क्रियात्मक समूह क्या कहलाएगा, OH कहलाएगा। ठीक है, क्यों OH कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है OH इस अभिक्रिया में क्या मुख्य भाग ले रहा है, यानी कि C2H5OH है ये अभिक्रिया का मुख्य भाग है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि ये OH हो गया, COOH हो गया, Br हो गया, I हो गया, आइडो ब्रोमो क्लोरो, ये सब क्या है, ये सब है क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये सब क्या है क्रियात्मक समूह है। बाकी अगर आप जैसे कि इनकी अभिक्रिया कराते हैं कि जो एक्टिव पार्ट होता है वही कहलाता है क्रियात्मक समूह, और जो इनएक्टिव पार्ट होता है वो क्रियात्मक समूह नहीं कहलाता। यानी कि इसमें अगर आप देखोगे तो एक्टिव पार्ट क्या है भाई COOH, इसमें क्या है Br, तो क्रियात्मक समूह क्या कहलाएगा OH COOH Br, ये सब क्या कहलाएंगे, ये क्रियात्मक समूह कहलाएंगे। ठीक है, काफी सिंपल सा है भैया। ठीक है, काफी सिंपल सा पार्ट है भाई कि जिस भी अभिक्रिया में
जो क्रियात्मक समूह भैया एक्टिव होता है वो क्या कहलाता है भाई, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे कि क्रियात्मक समूह डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि भाई किसी भी अभिक्रिया में जो चीज़ यानी कि मुख्य भाग लेती है, यानी कि जो क्रियात्मक समूह मुख्य भाग लेता है वही क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब जैसे कि एक क्रियात्मक समूह आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि CHO होता है, CO होता है, COOH होता है, Br होता है, I होता है। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि भाई क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, बता दो भाई। वो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक, COOH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो गुणात्मक विश्लेषण का काम क्या होता है, यानी कि आप ऐसा समझो, गुणात्मक विश्लेषण इसका नाम में पता चल रहा है क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि भैया किसी भी चीज की यानी कि गुणवत्ता को जानना। ठीक है, आप ऐसा समझो, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को जानना। तो भाई गुणात्मक विश्लेषण का काम क्या है भाई, किसी भी अभिक्रिया में वो ये पता लगाता है कि इसमें अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है। ठीक, गुणात्मक विश्लेषण को आप ऐसे समझिए कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का पता लगाना भैया यही है क्या आपका, क्या गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, अब बोलोगे भाई ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये गुणात्मक विश्लेषण है क्या, तो आप ऐसे समझो जैसे कि कोई NaCl अभिक्रिया है हो रही है, यानी कि इसको मैंने क्या लवण में जोड़ वो सॉरी NaCl लवण है ये, और इसको मैंने क्या जल में घोला। ठीक, ये Na और Cl दो भागों में टूट गया। ठीक, तो इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि इसमें गुणात्मक विश्लेषण क्या है, तो गुणात्मक विश्लेषण ये है कि भाई ये जो Na है इस पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि ये क्षारीय मूलक है, और Cl ये इस पे निगेटिव चार्ज है, ये अम्लीय मूलक है। यानी कि क्वालिटी इसकी क्या है कि भैया इसको जब हम जल में घोलते हैं तो Na जो है वो क्या क्षारीय मूलक बन जाता है, Cl क्या अम्लीय मूलक बन जाता है, यही इसकी क्वालिटी है। यही चीज आपको बताने की, ये जो भैया गुणात्मक विश्लेषण क्या है, ये आपका क्या अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का परीक्षण, आप ऐसे इसको लिखो, अम्लीय तथा क्षारीय मूलक का परीक्षण, यही कहलाता है क्या आपका गुणात्मक विश्लेषण। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रयोगशाला में उपकरणों के नाम पता चले। अच्छा देखिए, जिस स्कूल में भैया लैब कराई जाती है तो वहाँ पर आपसे सामने रखे रहेंगे पार्ट्स, आपसे पूछ रहे जाएगी भाई ये है क्या, आपको पता ही नहीं है, आपको पार्ट्स के नाम ही नहीं पता, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको पार्ट्स के नाम ही नहीं पता कि भाई ये बीकर है, कि ये बीकर है या बर्नर है, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसको apparatus भी बोलते हैं। आपसे इंग्लिश में पूछ सकता है कि भाई बताओ, तो जैसे कि भाई बीकर है, फनेल है और बर्नर है, काफ़ी सारे उपकरण रखे होते हैं। आपसे पूछ ले कि भाई ये क्या चीज़ रखी है, आपको पता ही नहीं है भाई, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको पता होगा तो बताओगे भाई ये फनल है, ये बीकर है, ये बर्नर है, ठीक, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, कोनिकल टेस्ट ट्यूब, ठीक है, काफ़ी सारे इसमें उपकरण होते हैं। तो उपकरणों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेना, लर्न कर लेना उपकरणों के नाम। ठीक है, उपकरणों के नाम जरूर लर्न कर लेना। अब मेरे पास उपकरण नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा करके समझा देता भाई ये चीज़ ये होती है। ठीक, अब देखिए केमिस्ट्री। अब बोलोगे भाई रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, अब बोलोगे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ना प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है भाई, प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रसायन विज्ञान कितने प्रकार की होती है। भाई केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान कितने प्रकार की होती है, रसायन विज्ञान 3 प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ठीक, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक, 3 होती है। यानी कि ये होती है क्या, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीसरी होती है फिजिकल। ऑर्गेनिक कार्बनिक मतलब, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा क्या भौतिक। ठीक, 3 होती है और आपको चैप्टर्स के नाम भी लर्न होने चाहिए। ठीक है, आपको चैप्टर के नाम भी लर्न होने चाहिए काफ़ी। अब देखो अनुमापन, टिट्रेशन क्या होता है। अब देखो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी जगह पूछा भी जाता है कि अनुमापन, ये टिट्रेशन क्या होता है। तो देखो टिट्रेशन का क्या काम होता है, यानी कि किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि कोई अज्ञात विलयन है उसकी सांद्रता ज्ञात करना, वो क्या कहलाता है, टिट्रेशन यानी कि अनुमापन कहलाता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना क्या कहलाता है, टिट्रेशन यानी कि अनुमापन कहलाता है। अब देखिए सिरके का रासायनिक नाम व सूत्र, सिरके का रासायनिक नाम व सूत्र क्या होता है भाई। सिरके का पहली बात तो सूत्र क्या होता है, देखो सिरके का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है,
CH3COOH। ठीक, अब इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं भाई मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। अब इसको इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एसिटिक अम्ल, यानी कि इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसका जो IUPAC नाम है वो भी पूछ सकते हैं, वो होता है क्या? आपका एथेनोइक अम्ल। ठीक, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ने पढ़ लिया होगा इतनी देर में। आप लोग यही नोटिस कर रहे होगे कि भाई ये 10वां क्वेश्चन लिख क्या रखा है, आखिर ये क्वेश्चन भी है कोई? बिल्कुल क्वेश्चन है भाई, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्या आपने विकास क्लासेस को सब्सक्राइब किया या नहीं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये भाई प्रैक्टिकल वाइवा का एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं चैनल को? कर दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं किया? तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन से जो कि मैंने आपके लिए लिख करके रखे थे और मैंने आपको बता दिए हैं क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा जाए। और सभी लोग क्या कहते हैं, जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं प्रैक्टिकल वाइवा से रिलेटेड, आप लोग सारी वीडियोस को देखिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिख करके रखे हैं। मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों के लिए पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाया है, तो जिसने भी नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर के इनको जरूर से वॉच करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।